जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी आवाज़ और स्क्रीन अगर आप सबके साथ विजिबल है तो काइंडली एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू खिज़र, थैंक यू अवेस। अच्छा जी, दिस साइड शाहज़ान हुसैन जाफरी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ई राइजिंग ट्रेनर्स। और मैं इस वक्त एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एंड आई एम इन द फाइनल ईयर राइट नाउ। और इसके साथ साथ जो है मैं एक दो और बिजनेसेस कर रहा हूँ, स्पेशली एक तो ई राइजिंग ट्रेनर्स जो कि मेरा ड्रीम बिजनेस है। या यूं समझ लें कि मेरा एम था एक इंस्टीट्यूट खोलना जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें और क्वालिटी जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, जो कि आज तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उस टाइप का कोई करवाया जाता है इन रेट्स पे जिन रेट्स पे हम कोर्सेज करवा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स के हवाले से बता दूं, ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो एक फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो कि फिजिकली आपको मलिर कराची में अवेलेबल है। आप कभी विजिट करना चाहें तो हमें कर सकते हैं मलिर कराची में। और हम रजिस्टर्ड हैं बहुत सारी जगहों से, स्पेशली ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एंड टेफ्टा से। अगर कोई पंजाब का है यहाँ पे तो वो टेफ्टा को ज़रूर जानता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो टेफ्टा का रुझान है वो स्पेशली पंजाब में ज़्यादा है। इंटीरियर सिंध में कम है, मतलब कराची की साइड या इस तरफ पूरे सिंध में बहुत कम है। बहुत कम लोग जानते हैं कि टेफ्टा क्या होता है। टेफ्टा स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। हम इनसे भी एफिलिएटेड हैं, तो हमारे पास तीन बड़ी एफिलिएशंस हैं जो कि आपको ये यहाँ पे भी नजर आ रही होंगी, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड की, हुकूमत सिंध की और टेफ्टा की। ये है सेट अमेरिकाना। अगर आप देख सकते होंगे बीच में सेट अमेरिकाना का एक लोगो है। सेट अमेरिकाना जो है वो एक हमारा ऑफिशियल डिजिटल प्रोवाइडर है, इंटर्नशिप प्रोवाइडर है, जो कि आपको कोर्सेज एंड होने के बाद, जैसे ही आप कोई कोर्स एंड कर लेते हैं अपना, तो उनके बाद आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। इंटर्नशिप्स भी हमारी वर्चुअल होती हैं, वो लाइव नहीं होती, वो ऐसे होती हैं कि आपको हम 4 वीक्स का एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि जो आपको 4 वीक्स में कंप्लीट करके देना होता है। अब उस एक प्रोजेक्ट में सब प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। सब प्रोजेक्ट्स मीन्स के उसके पार्ट्स भी हो सकते हैं, ए बी सी करके बहुत सारे पार्ट्स भी हो सकते हैं। वो एक ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। जैसे ही आप वो खत्म करते हैं देन आपको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाता है आपके इंटर्नशिप का, जिसको हम लेटर कहते हैं, इंटर्नशिप लेटर। अच्छा जी, आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहें आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का तो यकीनन आप लोगों को हमें हमारे इंस्टाग्राम का पता होगा। अगर नहीं पता तो ई राइजिंग ट्रेनर्स को हमें ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि हम नए नए कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा जी मैं एक दफ़ा आपको जस्ट सेकंड, सिन ttv.gov.pk, ये सिन ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं और यहाँ से रजिस्टर्ड एंड एफिलिएशन में जाके आप हमारी रजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग भी लॉन्च करने वाले हैं और अमेजोन होलसेल भी करने वाले हैं, लेकिन वो दोनों थोड़े कॉस्टली होंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें भी कॉस्टली पड़ रहे हैं, तभी हम आगे भी कॉस्टली देंगे। अच्छा जी, जैसे ही आप इसमें आगे रजिस्टर्ड एंड एफिलिएशन में, तो आप आके चेक करिएगा एंडोर्समेंट कोर्सेज। एंडोर्समेंट कोर्सेज में आपको देखिएगा ये रहा, P12-15 पे देखें आप, नंबर 10th पे हमारी रजिस्ट्रेशन है ई राइजिंग ट्रेनर्स के नाम से। और हमारा ये हाउस नंबर R240 बाग मलीर ब्लॉक सी कराची, जो कि कराची में हमारा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। या आप आके एप्लीकेशन हमारी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, एक दो मिनट में आपके लूंगा, फिर उसके बाद जो है वो सर अली आ जाएंगे तो मैं उनके हवाले कर दूंगा। अगर कितने लोगों को आप लोगों में से डिस्कॉर्ड का पता होगा? डिस्कॉर्ड का अगर किसी को पता है तो एक दफ़ा मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें, यस लिख दें, कुछ भी लिख दें। ओके, डिस्कॉर्ड वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि पहले यूज़ होता था, कोविड से पहले यूज़ होता था ऑनलाइन गेमिंग के लिए, ऑनलाइन जो है वो स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो पहले ये होता था, अब जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। स्पेशली आपने देखा होगा कि शायद किसी को पता होगा मिड जर्नी का। मिड जर्नी जो है वो एक अदद अब यहाँ पे पूरा का पूरा वो आ चुका है। मिड जर्नी का आप लोगों को यकीनन पता होगा यार, आप लोग उसको प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपको एआई से जनरेट करके इमेजेस दे देता है। वो भी डिस्कॉर्ड यूज करते हैं सारी जनरेशन के लिए, क्रिएशन के लिए।
तो हमारे पास भी जो असाइनमेंट सबमिशन का एक अदद सोशल प्लेटफॉर्म है वो यही है। यहाँ आके आप अपने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं और यहीं पे आपकी चेकिंग होती है, फिर मार्किंग होती है, एंड देन आपको सर्टिफिकेट जो है वो अलॉट किया जाता है। सर्टिफिकेट की जो है वो कुछ उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी। वो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके असाइनमेंट एटलीस्ट पूरे हों। असाइनमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, देन ही आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलता है। और सर्टिफिकेट किस टाइप के होते हैं, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट हमारा कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, एक अदद ये हमारा सर्टिफिकेट कवर होता है, उसके ऊपर रिबन बंधी हुई होती है, उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है। यकीनन आपने देख लिया होगा ये दो तरह के सर्टिफिकेट आपने इस वीडियो में देखे होंगे, एक लेफ्ट पे था, एक राइट पे था। लेफ्ट वाला भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, राइट वाला भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। लेफ्ट वाला जो होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन होता है। लेफ्ट जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन होता है वो हम आपको आपकी अटेंडेंस पे देते हैं और आपकी जो है वो असाइनमेंट कंप्लीशन के टाइम पे देते हैं कि आपने कितनी देर लगाई अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, कितना जल्दी किया आपने, कितनी क्लासेस ली। अगर आपने सबसे ज्यादा नंबर्स गेन किए हैं और सबसे ज्यादा जो है वो असाइनमेंट्स जल्दी दिए हैं और सबसे ज्यादा जो है वो आपने अटेंडेंस अपनी मार्क करवाई है, तो आपकी जो है वो आप ऑटोमेटिकली टॉप 3 में रैंक करते हैं। टॉप 3 वालों को ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। बाकी जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स कर लिए होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ ये वाला, एक सेकेंड, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट वो भी जरूर मिलता है, लेकिन उसके अलग चार्जेस होते हैं, वो लास्ट में आपको पे करने होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर था, आपके सर आ चुके हैं। अगर आपका मुझसे अभी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना फिर इट्स ओवर टू सर अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी तरफ से क्लियर है सब? प्लीज मुझे एक दफा बता दें। मैंने एफिलिएशन के बारे में बताया आपको, हमारे कोर्सेज के बारे में बताया, असाइनमेंट सबमिशन का बताया, सर्टिफिकेट का बताया, इंटर्नशिप का बताया। इन 6-7 मिनट में मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। बहुत फास्ट गया हूँ मैं, मुझे पता है, लेकिन टाइम की हमारे पास कमी होती है। ओके, थैंक यू उस्मान। बस सिर्फ उस्मान को ही है या किसी और को भी है? ओके चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े देर कर देते हो मेरे वहाँ आते आते। अरे सर बस मैं क्या बताऊं आपको क्या हुआ था। चले चले, आप मुझे ना कॉल पे हम एक दूसरे का दुखड़ा सुना देंगे, मेरे साथ भी आज बहुत कुछ हुआ है। सर ले चल। सर आपने रोड रोड पे लेटे हैं आप अभी? अल्लाह अकबर, अब आपका मैं वो एक्सीडेंट हो गया? मैं वो करके आ रहा हूँ। ओ हो, अल्लाह खैर करे, चोटें तो नहीं लगी सर? बस सर घुटना खुल गया मेरा। ओहो, अल्लाह खैर करे सर, फिर आप कह दें हम कि किसी और दिन रख नहीं नहीं देता नहीं है। नहीं सर, हो सकता है एक्चुअली मैं अभी वही इसी वजह से लेट हो गया। मैं ड्रेसिंग करवा के अभी अभी बस एंटर हुआ था। ओहो हो, तो बैठा हुआ हूँ सर, खड़े होके थोड़ी लेना क्लास। अल्लाह खैर करे सर। चलें, आप अगर कंफर्टेबल समझे तो आप कंटिन्यू करें, वरना जी फिर जी जी हमें जी, कोई मैं और डेट दे कंफर्टेबल हूँ। देते। नहीं 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 सर, मैं कंफर्टेबल हूँ आज ही सर। चलें ठीक है सर, हेड्स ऑफ टू यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेकंड सर, मैं जरा अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज उसको भी होस्ट का देख लें। श्योर श्योर सर, दूँ। जो जो यहाँ प्रेजेंट हैं, वो जो आपको मैसेज आया था मैम मुकद्दस या मैम सालिहा की तरफ से ग्रुप में, कि जो जो स्टूडेंट इस डेमो को कम्प्लीटली लेंगे उनको जो है वो स्ट्रेट वो ऑफ मिलेगा कुछ, तो वो जाके जो है ना उस मैसेज पे कोई ना कोई रिएक्ट कर दें, थंब रिएक्ट कर दें, लव रिएक्ट कर दें, केयर रिएक्ट कर दें, ताकि हमें पता चलता रहे जो जो आए हुए थे। आ, वो काइंडली कर दें प्लीज, ठीक है? ओके ओके, चल ठीक है। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, आप जोहान, आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा। ओके ओके। ओके। सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान है, मैं आप लोगों का मेंटोर हूँ। हमारा वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स है ई राइजिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा जो ये कोर्स है काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। हमारे डिफरेंट बैचेस भी हैं जो रह चुके हैं पास्ट में। तो अब हमारा आई गेस थर्ड या फोर्थ बैच होगा जो आप लोगों का होगा। और पहले मैं अपना एक इंट्रो देता हूँ बेसिक सा। मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान है। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, और अभी करंटली जो है मैं डेवलपमेंट रिलेटेड ही जॉब कर रहा हूँ। और एक रेप्यूटेड कंपनी के अंदर, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको कंपनी नेम नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि मेरे पास 3 to 4 ईयर्स का पास एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट रिलेटेड। तो हमारा ये जो कोर्स है, अच्छा ये मेरा एक बेसिक छोटा सा इंट्रो था।
हमारा जो बेसिक कोर्स है, अब मैं आपको कोर्स रिलेटेड सारी बात बताऊंगा। एक सेकेंड रुक जाए, माइक सही करूँ। आवाज मुझे तो क्लियर आ रही है सर आपकी, या तो मैंने हेडफोन्स इस तरह के पहने हुए 7.1 सराउंड, थोड़ा फ्लेक्स भी मारना होता है। हाँ तो वो शायद मेरे हैंड्स फ्री अच्छे हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप सबको आवाज सही आ रही है? सर हैंड ए- फ्री जैसे भी हूँ, आवाज तो मेरी ही आएगी ना। इत्तेफाक से सही कह रहे हो। ओके सो हेलेना कह रही है, मेरी 6 ईयर डॉक्टर भी क्लास, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। माँ बेटी दोनों ले रही हैं, वाह। सर कम है, चले थोड़ा आप करीब आ जाए सर हमारे। जी सर, आ गया सर। ओके सर। हाँ भाई, तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो है मैं आप लोगों को कोर्स रिलेटेड पूरा हमारा जो शेड्यूल है, और उसके अलावा कितनी क्लासेस होंगी, या क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, टाइमिंग्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं ओवरऑल बताऊंगा। हमारे कोर्स का जो प्रॉपर पूरा सिलेबस चलता हुआ आ रहा है, या जो कोर्स आउटलाइन है, वो आप लोगों से भी मैं शेयर करूंगा कि हम किस तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो माइंड में आते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपसे डिस्कस होंगी। वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर इन दी एंड, अभी जैसे ये एक डेमो जो हमारा है, ये एक्सप्लेनेशन के बाद इन दी एंड आप लोग मुझसे ऑब्वियसली क्यूरीज कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो वो हम देख लेंगे, और फिर मैं आपको उस हिसाब से आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों की क्लियर करूं कि हमारा एक सबसे बड़ा जो एक कंफ्यूजन होती है रिलेटेड टू डेवलपमेंट, कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई डेवलपमेंट रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं होता, और जब वो अपने आप को स्विच करते हैं डेवलपमेंट में, तो वो सबसे ज़्यादा उनको जो कंफ्यूजन होती है, या उन्हें सबसे ज़्यादा जो फेयर होता है, वो इस चीज़ का होता है कि यार हमारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है डेवलपमेंट रिलेटेड। अब वो चाहे एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, या कोई और चीज़। तो उसमें सबसे ज़्यादा मसला इसी चीज़ में आता है कि यार हमारे पास तो मतलब बिल्कुल बेसिक स्किल्स ही नहीं है, या हमें तो लैंग्वेजेस ही नहीं आती, या हमारा जैसे कोई बिजनेस बैकग्राउंड का है, या कोई जो है कोई कोर्स कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है, तो यार वेबसाइट रिलेटेड हम क्या करें, मतलब किस तरह फील्ड में तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है, कोडर्स और नॉन कोडर्स दोनों के लिए। अगर आपको कोडिंग आती है तो और अच्छी अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो तब भी आप उस पर प्रॉपर फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बना सकते हैं। हमारा जो कोर्स होगा उसका मेन फोकस यही है कि जो हमारे नॉन कोडर्स हैं उनकी भी हेल्प हो। तो इस वजह से हमारा जो कोर्स है उसका मेन जो कोर्स हमारी जो आउटलाइन चल रही है वो बेसिक टू एडवांस जाए, ठीक है। हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कि अगर कोई ऐसा शख्स है, जैसे आप ऑब्वियसली हमारे लास्ट बैचेस में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके जिनको पहले से नो हाउ थी, या जिनको काफी पहले से आइडिया एक्सपीरियंसेस थे रिलेटेड टू वर्डप्रेस। तो और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से आए थे, और उनको बिल्कुल नहीं पता था कि भाई डेवलपमेंट होती कैसा है या होती क्या है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने एक हमारा जो कोर्स है, हमारी जो आउटलाइन है, वो यूजर या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेंडली है। और हमारे ई राइजिंग जो इंस्टीट्यूट है हमारा, उनका यही फोकस है कि कोर्सेज को इतना इजी किया जाए कि कोई भी इजीली बेसिक टू एडवांस लेवल तक जा सके। तो हमारा ये मेन फोकस होगा हमारे कोर्स का। मैं आप लोगों से पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर आप लोगों को हमारा जो आउटलाइन है एक वो दिखा देता हूँ। सर शाहजहान से मैं ये शेयर, आई गेस उनके पास है पहले से, तो वो आप लोगों से और शेयर भी कर देंगे ये आउटलाइन, अगर किसी को चाहिए हो कि भाई हम क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या हमें आगे पता चलेगा, और बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप कहाँ लाए करोगे, कहाँ स्टैंड करोगे। सही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है, तो हम उसमें ये देख लेंगे। तो पहले तो अच्छा मुझे बताओ भाई, मेरी स्टूडेंट्स, स्क्रीन जी जी सर। जी जी नहीं जी नहीं, आप सर बात करो। आपकी है बिल्कुल क्लियर है आपकी स्क्रीन। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों को कोर्स आउटलाइन आपके ग्रुप्स में सेंड करूंगा ना इस डेमो सेशन के बाद, यकीनन आप लोग एक ही इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आए होंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से होते हुए वर्डप्रेस के एड्स देखते हुए आए हुए होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है हमारी फी को, हमारे कोर्स मटेरियल को, कोर्स कंटेंट को, और जो है देन आपको देन फैसला करना है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से ले लिया, यहाँ जो है वो बात करने वाले अच्छे मिल गए तो आपने ये कहना है कि भाई नहीं यहीं से करना है। नहीं, आपने पहले कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा बेहतर आपकी पढ़ा रहा लर्निंग। है, कौन ज्यादा बेहतर एग्जैक्टली लर्निंग लर्निंग कहाँ बेहतर हो सकती है आपकी। सर आई एम सॉरी, वो मेरे भाई ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया था मुझे। नहीं नहीं सर, कोई बात। बात ये होती है, जो हमारे कोर्सेज होते हैं ना, आप कोई कहीं से कोई भी कोर्स करो, आप हमेशा अपना ग्रोथ फैक्टर देखा करो, कि जब मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और जब कोर्स एंड होगा तो मुझ में कितने चेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, लेकिन आप उसमें सबसे पहले ये लाजमी देखो कि मेरा जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है।
बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपको कोर्स आउटलाइन कुछ और बता रहे होते हैं और वो कवर कुछ और करवाते हैं, और फिर आपसे बोलते हैं नहीं ये तो एडवांस है, आप इसके लिए हमारा ये बेसिक कोर्स अभी हमने कराया, आप आगे हमारे दोबारा पिक करें कोर्स और फिर हम आपको एडवांस सिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे ई राइजिंग ऐसा कुछ नहीं है। हम यही हमारा वर्डप्रेस का कोर्स है जिसमें आप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इसमें कोई हिडन चार्जेस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। सिंपल इसमें यही चीज चल रही है क्या कि आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा, और बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल पे ऐसे आ जाएंगे कि आप फुल बाय द एंड ऑफ द कोर्स एक अपने आप को डेवलपर कह सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर कह सकते हैं, और एक प्रॉपर वर्डप्रेस फुल फ्लेज्ड आपकी जो एक्टिव साइट होगी वो बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो ये हमारे जो सर हैं, सर शाहजहान, उनका ये कहना है आप लोगों से कि भाई मतलब एक सजेशन है, एक एडवाइस है, और मैं भी उनकी एडवाइस बहुत सुनता हूँ, काफी अच्छी एडवाइस देते हैं वो, उनके एक्सपीरियंस भी अच्छे हैं। तो उस पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं बस कि भाई किसी भी आउटलाइन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ, तो ऑब्वियसली ऑलवेज चेक द कोर्स आउटलाइन ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। सही है सर, आपको कुछ कहना है, मैं कंटिन्यू करूँ? मैम आप कहें, आपने इतनी जबरदस्त बात कर दी, 2 मिनट मेरी तारीफ कर दी, बस इतना काफी मेरे लिए। दैट्स एनफ फॉर मी। भाई यही तो चाहिए थैंक यू होता है, सर। एम्प्लॉय जो है ओके वो सर। बॉस की इज्जत ओके करता ओके रहे, तो यही तो मतलब यही रिश्ता होता है। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ भाई, तो हम वापस कोर्स पर आते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो। भाई स्क्रीन नजर आ रही है, बड़ा बड़ा वर्डप्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है? हाँ ठीक है। तो चैट में देखो, एक्टिव रहो, चैट में बताते रहो भाई यस नो। ओके, ताकि हमें रिस्पॉन्स मिलता रहे कि हाँ भाई एक्टिव हो, तुम लोगों को समझ आ रहा है, सुन रहे हो। तय। तो भाई हमारा वर्डप्रेस का जो कोर्स है, इसकी मैं आपको आउटलाइन अभी हाथ के हाथ समझाता हूँ, दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो सवाल आता है, यार ये वर्डप्रेस है क्या? ठीक है। तो हमारे पास आज की जो हमारा टेक्नोलॉजिकल जो एरा चल रहा है, इस टेक्नोलॉजी के एरा में हमारे पास एआई बॉट्स आ गए बहुत ज्यादा, और उसके अलावा और भी हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, और जो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, कंप्यूटर फील्ड, ये डे बाय डे, इवन आवर बाय आवर, हमेशा क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है और बेटर से बेटर होती जा रही है। इसके लिए ह्यूमंस के लिए, यूजर्स के लिए। ओके। तो हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, विक्स एक प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, पीएचपी, सीएसएस, एचटीएमएल, तो ये डिफरेंट जावास्क्रिप्ट, तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके जरिए हम वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरह मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई वर्डप्रेस ही क्यों। तो इसका भी जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। तो भाई आपके पास जो डिफरेंट टूल्स होते हैं, बात ये आती है कि आपका पहले होता है टास्क, कि मैंने एक टास्क अपने माइंड में लाया कि यार मुझे जो है वेबसाइट बना। अब उस वेबसाइट बनाने के लिए मेरे पास मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो लाजमी नहीं आपको सारे ही आए। अगर आप किसी एक टूल में अपने आप को एक्सपीरियंस कर लेते हो या अपने आप को पॉलिश कर लेते हो, तो फिर आपको दूसरे और टूल्स की एज एन इतनी नीड नहीं पड़ती। हाँ, प्लस पॉइंट है कि आप और भी टूल सीखो, लेकिन अगर आप एक टूल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो दैट बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू। ओके। अब वर्डप्रेस ही क्यों, इसका जवाब देता हूँ। तो हमारे पास जैसे विक्स है, शॉपिफाई है, जैसे मैंने अभी नाम लिया डिफरेंट डिफरेंट। तो वर्डप्रेस एक एवर ग्रोइंग फील्ड है टूल की। ये एक सीएमएस है, मैनेजमेंट सिस्टम, और हमें वर्डप्रेस एक बहुत ज्यादा फीचर्स देता है वेबसाइट बनाने के, और नॉन कोडर फ्रेंडली है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर किसी को कोडिंग नहीं आती तो वो भी वेबसाइट बना सकता है प्रॉपर, किसके जरिए, वर्डप्रेस के जरिए। तो इस सेंस में वर्डप्रेस की जो मार्केट है ग्लोबली वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू विक्स, शॉपिफाई एंड अदर थीम्स। सही है। तो इसी वजह से जो ई राइजिंग है वो भी आप लोगों को क्या वर्डप्रेस का ही कोर्स बता रहा है कि भाई जो मार्केट में इन हो, जो मार्केट फ्रेंडली हो, और जो आने वाला जो आपका टाइम है उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वो टूल सीखना, वो प्लेटफॉर्म सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सही है। तो इस वजह से भाई हम वर्डप्रेस सीखते हैं। तो वर्डप्रेस जो है आपका वेबसाइट बिल्डिंग टूल है, या एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो मतलब क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि भाई एक वेबसाइट आप डिजाइन करें, एक वेबसाइट बनाएं। अब वो एनी टाइप ऑफ वेबसाइट हो। वेबसाइट्स जो होती हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मैं आपको ये भी जरा क्लियर करूँ। ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसमें मैं कुछ बाय नहीं कर सकता, मैं उसमें कुछ डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं उसमें कुछ वीडियो कुछ प्ले नहीं कर सकता, मैं बस कंटेंट या मटेरियल देख सकता हूँ। लेट सपोज मैंने बोला भाई एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर सिर्फ इंफॉर्मेशन डली डली हुई अबाउट अ बिजनेस और अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी आपकी वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट कहलाती है। ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे हमारे पास नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, डेली मोशन हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास
यूट्यूब जैसे वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, मूवीज होती हैं, ये सारी चीजें आपके पास चल रही है, तो ऐसी वेबसाइट आपकी क्या कहलाती है? इंटरटेनमेंट वेबसाइट कहलाती है। फिर आपके पास सोशल मीडिया आ जाती है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर या एक्स हो गया, तो ये आपकी क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। उसी के साथ साथ आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, जो ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट और पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या डिफरेंस है भाई? पोर्टफोलियो वेबसाइट में सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी कि भाई जैसे लेट सपोज एक एक्स वाई करके कंपनी है, और वो कंपनी क्या चाहती है? वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहती है। वो चाहती है अगर कोई मेरे बारे में कोई मतलब जैसे अगर कोई शख्स आ रहा है और उसको पता चला भाई एक्स वाई कोई कंपनी है, तो उससे रिलेटेड अगर वो गूगल पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करे, तो हमारी एक वेबसाइट हो, एक हमारी प्रेजेंस हो कि वो उस वेबसाइट को खोले, उस वेबसाइट को देखे और हमारी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसे पता चले कि भाई हम कहाँ पर हैं, हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं, ये सारी चीजें जिसमें आ रही होंगी, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट कहलाए। ठीक है। अब लेट सपोज जैसे दराज है आपके पास अमेजोन, आपके पास ईबे है, एचसी है, तो ये सारी कौन सी वेबसाइट्स है? ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट में आ जाती हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है आपका कि प्रोडक्ट्स अपलोडेड है। आप प्रोडक्ट्स वहां से क्या कर सकते हैं? ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी। उसके जरिए क्या होगा? आपके पास प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा। समझ आई बात? तो हमारा जो मेन फोकस है इस कोर्स का, वो यही है कि हम क्या करें, हम टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट बेसिक लेके चलें, जिसमें बेसिक वेबसाइट एक हमारी पोर्टफोलियो आती है और एडवांस वेबसाइट हमारे पास ई कॉमर्स आती है। तो हम पहले पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का हमारा फोकस होगा कि भाई हम बेसिक एक पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और फिर हम जाएंगे किस पे? ई कॉमर्स पे, कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनेगी, उस पर प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड होंगी, कैसे क्रेडिट कार्ड कनेक्ट होगा और कैसे लोग क्या कर सकते हैं? वेबसाइट को हमारी वेबसाइट पे आकर चीजें प्रोडक्ट या फिर बाय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा जो कोर्स है उसमें सिर्फ हमारा मेन मकसद वेबसाइट सिखाना नहीं है। हमारा मेन फोकस ये है कि आपको मार्केट फ्रेंडली करें, आपको ये सिखाएं कि भाई क्लाइंट डीलिंग कैसे होगी, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जाएं कि आप किस तरीके से एक क्लाइंट को डील करोगे, कहाँ से क्लाइंट भी पिक कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो अपनी। वेबसाइट तो साथ साथ चल रही है, मेन कोर्स हमारा वेबसाइट ही है, लेकिन एज अ प्लस पॉइंट के तौर पे मैं आप लोगों को प्रॉपरली मेंटोर करूंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से अपने आप को सेट कर सकते हो, क्लाइंट से किस तरीके से बात कर सकते हो, कितने पैसे कोट करने चाहिए, क्या सर्विसेज देनी चाहिए, किन सर्विसेज का क्या मांगना चाहिए, मेंटेनेंस कैसे होगी। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें भी चल रही हैं, और उससे रिलेटेड जो चीजें आपको चाहिए होंगी वेबसाइट बनाने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होता जाए। तो आप मत समझें कि ये हमारा जो बस आपको एक वर्डप्रेस का ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है और आपको बस क्लासेस देखनी है और खत्म। नहीं, हमारा जो कोर्स है उसका मेन फोकस सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को क्लासेस दो, पढ़ाओ और खत्म करो। हम असाइनमेंट्स भी लेंगे, हम आप लोगों के क्विजेस भी कर रहे हैं, हम साथ साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे। वो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड पे और आपकी अटेंडेंस पे, जो अभी आई गेस सर शाहजहान आप लोगों को बता चुके हैं। और तो ये चीज जो है हमारी, आपको ये भी कंसिडर करनी है। ठीक है, अगर आपको कोर्स चाहिए हमारा, तो आपको अटेंडेंस भी अपनी देखनी पड़ेगी एंड ऑन टाइम असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सही है। तो मैं और चीज आपको बताता हूँ। सर एक खैर, सेकंड वर्डप्रेस की रुकिएगा हमने बात जस्ट। कर ली, सर एक आगे चलते सेकंड हैं। जस्ट। सही है। ओके। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, सर। मुझे मुझे ये बताएं कि आपको जो सर ने अभी तक यहाँ तक बताया है, ये चीज़ें समझ में आई हैं आपको? मैंने जो है वो सर मैसेजेस को ना वो डायरेक्ट हॉर्स पे कर दिया है। वो क्योंकि एक बीच में जो है ना वो मैं अपनी तमीज़ दिखा रहे थे अपनी। ओके भाई। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। हम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हमारे पास जो वेबसाइट थी, अभी मैंने आपको बेसिक बात बताई कि हम पोर्टफोलियो और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। सही है। तो अब वो क्या क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या चीजें रिक्वायर होंगी, हमें क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, और किस तरीके से मैं इस कोर्स को बेसिक टू एडवांस कह रहा हूँ आपसे, तो ये चीज मैं अभी हाथ के हाथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा पूरा कोर्स का आउटलाइन है, जो अभी आपकी स्क्रीन से शेयर हो रहा है। मैं ये सर को भी रीशेयर कर दूंगा, ताकि वो आप लोगों से शेयर कर ले। सही है। तो भाई हमारे कोर्स के अंदर 5 वीक्स का बेसिक कोर्स होगा, मतलब मिनिमम 5 वीक्स का कोर्स होगा हमारा, जैसे सर ने आपको बताया कि 45 डेज मैक्सिमम। और अदर देन दैट, पर वीक 3 क्लासेस हैं आपकी। डेज जो हैं वो सर सेम डेज ही है ना, चेंज तो हुआ है? नहीं सर, सेम डेज है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, तो आपका एक एक डे स्किप करके आपकी 3 क्लासेस पर वीक होंगी। पर क्लास आपकी मिनिमम 1 आवर की होगी, वैसे ज्यादा ही हो जाती है हमारी क्लास। तो ऐसा नहीं है कि 1 आवर हुए और हमने बंद कर दिया कि बस चलो जाओ।
हमारी क्लासेस जब वही ऑब्वियसली जब मैं आपको कोई टास्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से जब वो कवर अप हो जाती है तो हमारी क्लास एंड होती है, लेकिन मिनिमम टाइम जो है हमारी क्लास का वो 1 आवर। ठीक है। तो और टाइमिंग जो है हमारी वो 10 PM पे होती है नॉर्मली। जो अभी मुझसे कोई टाइमिंग सर बता रहे थे, टाइमिंग पूछ रहा था सर की टाइमिंग कोर्स की। सही है। तो अच्छा खैर, तो अब हमारे पास भाई, अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट, हमने पूरा प्रॉपर आउटलाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि भाई व्हाट विल बी आवर टारगेट फॉर द फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैं आपको जल्दी जल्दी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई जो फर्स्ट वीक है, जैसे आपको क्लास में नजर आ रहा होगा, मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि वीक 1 जो है हमारा, उसके अंदर ये देखो, ये क्लास में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा, इसको जूम कर दूं और सही है, नजर आ रहा है भाई? मैंने और ज्यादा जूम कर दिया, सही है। थोड़ा और कर देता हूँ भाई। हाँ। तो भाई हमारे पास जो है क्लास, जो फर्स्ट है हमारी फर्स्ट क्लास जो है, वो है इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। पहले आपको वर्डप्रेस रिलेटेड मैंने सिखाया, पहले बताया। पहले ऑब्वियसली नॉलेज होगी तो ही आगे चलोगे ना भाई। तो अभी मैंने आपको बताया वर्डप्रेस क्या था। अच्छा, दूसरी चीज अभी हाथ के हाथ बताऊं कि भाई वर्डप्रेस जो है ना, हमें 2 प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। चार होगा, सॉरी, 2 प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। एक होता है .com, दूसरा होता है ORG। वर्डप्रेस.com, वर्डप्रेस ORG, दोनों में क्या फर्क है, हम कौन सा यूज करेंगे? तो भाई जब वर्डप्रेस टूल उन्होंने लॉन्च करा, वर्डप्रेस वालों ने, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने आपको 2 सर्विसेज दी। उन्होंने बोला भाई एक सर्विस ये है कि वेबसाइट बनाओ और बनाकर हमें दो, हम तुम्हारी पूरी वेबसाइट को मेंटेन करेंगे, उसके कैश मेमोरीज, उसकी लैगिंग, उसका कंटेंट, उसका अपडेट्स, प्लगइन अपडेट्स, ये सब चीजें क्या है ये भी एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, मतलब तुम्हें फुल मेंटेनेंस भूल जाओ, बस वेबसाइट बनाओ और हमें दे दो, हम तुम्हारी वेबसाइट को संभाल के रखेंगे। ये है WordPress.org। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो एक हमारा फ्लॉ है वो क्या है, वो ये है कि इसमें हमारे पास जब हम वेबसाइट डिजाइन करने जाते हैं तो कुछ प्री बिल्ट सेट टेम्पलेट्स हैं, और उससे ज्यादा आपके पास, और फीचर्स भी आपके पास बहुत मिनिमम होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी को मेंटेनेंस ऑफर कर रहे हो तो आप वास्ट वैरायटी ऑफ मेंटेनेंस टूल्स जब इंटीग्रेट करोगे और डिफरेंट फीचर्स ऐड करोगे तो उसकी मेंटेनेंस उतनी ही हार्ड हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी आसानी के लिए क्या करा, फीचर्स को रिड्यूस कर दिया कि भाई मिनिमम फीचर्स आपको प्रोवाइड होंगे .org में। अब अगर हम बात करें .com की, तो .com में क्या होता है, .com में ये है कि भाई वेबसाइट बनाओ, खुद मेंटेन करो, खुद अपडेट करो, खुद कैश मेमोरीज को देखो, मतलब वेबसाइट मेंटेनेंस जो है आपकी डेवलपमेंट के बाद वो आपको खुद करनी है। तो ये होता है WordPress.com। भाई हम कौन सा करने वाले हैं, हम WordPress.com करेंगे। क्यों? इस वजह से कि हमारा मेन मकसद अभी मैंने आपको बताया सिर्फ वेबसाइट नहीं। हाँ, आप हमारा जो फोकस है वो वेबसाइट बनाने पे है, लेकिन साथ साथ मेंटेनेंस, किस तरीके से हम वेबसाइट को अप रखें, किस तरह वेबसाइट को स्लो ना हो, वेबसाइट लैग ना हो, कंटेंट कैसे मैनेज किया जाए, उसकी इमेजेस क्या रखनी चाहिए, कहाँ से हम इमेजेस गैदर कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा। और मेंटेनेंस भी बताऊंगा, क्योंकि जब आप क्लाइंट, मैं वो बता रहा हूँ ना आप लोगों को, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं आपको क्लाइंट डीलिंग की भी टिप्स एंड एडवाइसेस दूंगा, तो उसमें यही है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आप अपने क्लाइंट को ऑफर करते हो, यार देखो वेबसाइट मैं आपकी ऑब्वियसली बिल्ड कर दूंगा, लेकिन आपको फिर मेंटेनेंस भी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट ऐसी चीज नहीं है कि एक दफा बनी और फिर अब चल रही है। ऑब्वियसली वो डे बाय डे जब तक वो चलती रहती है, उस पर यूजर्स ट्रैफिक सारे होते हैं, तो वो लैग होने लग जाती है, वो स्लो होने लगती है, क्योंकि वो डेटा सेव कर रही होती है कि कौन कौन लोग विजिट कर रहे हैं उस पर और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वेबसाइट पे आपकी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसकी कैश मेमोरी, उसको कंट्रोल करना, उसको आपका मिटिगेट करना, या उसको आपको क्या करना, रिड्यूस करना अपनी वेबसाइट को कि उसकी स्पीड अप रहे, ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आती हैं, जो आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ती है एज एन एक्स्ट्रा सर्विसेज के, ऑब्वियसली ही विल पे फॉर इट। आपने उससे कहा कि भाई मैं तुम्हारी वेबसाइट की मेंटेनेंस भी करूंगा, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए हेल्पफुल है। इस वजह से मैं आपको .com की हम लोग .com का काम करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स, आप A to Z सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर हम .org की बात करें तो उसमें तो सिर्फ वेबसाइट बनाने का होगा, उसको कैसे मल्टीपल टूल्स कैसे इंटीग्रेट हो, कैसे प्लगइन्स हो, किस तरह कनेक्ट होगी, ये सारी चीजें आपको .com पे सीखने को मिलेंगी। बेशक मैक्सिमम सीखो, अपना फोकस तुम चाहो तो शॉर्ट कर लो, लेकिन जो कोई चीज अगर आप जब सीखते हो तो उसके बारे में हर चीज सीखो, ताकि आगे जाके जब आपको उसकी नीड हो तो क्या हो, आपको उसके बारे में सब कुछ मालूम हो। सही है। तो हमारी पहली क्लास क्या है भाई, वर्डप्रेस के बारे में होगी। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी, आपसे PDF शेयर करूंगा मैं। और उसके अलावा हम फिर सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन और होस्टिंग अपनी सेट करेंगे। डोमेन होस्टिंग क्या होती है भाई, वेबसाइट बनाते हैं जब हम, तो वेबसाइट बनाते वक्त आपको डोमेन और होस्टिंग रिक्वायर होती है। तो व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग, मैं पहले तो ये चीज क्लियर करूं, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, जिनको पता है वेल एंड गुड।
तो भाई आपके पास लेट सपोज, इसकी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ देता हूँ कि भाई आपने एक शॉप ओपन करनी है, ठीक है। अब आपने उस शॉप का नाम सोच लिया कि यार मेरी शॉप का नाम नाम एक्स वाई स्टोर होगा, ठीक है। ये जो शॉप का नाम है ये आपकी डोमेन, सही है। तो डोमेन क्या होता है? बिजनेस का नाम, जैसे netflix.com, ठीक है, या youtube.com, समझ आई बात। तो ये जो डॉट कॉम या पूरा जो नाम आ रहा है आपका वेबसाइट का जो नेम है, ये चीज डोमेन कहलाती है, सही है। तो आप जब भी कोई बिजनेस या वेबसाइट बनाते हो तो उसका आपको नाम बाय करना पड़ता है पहले। तो वो कहाँ से बाय होगा? उसके हमारे पास मल्टीपल उसके मल्टीपल, एक सेकेंड, सेकेंड, रुक जाओ, मेरा भांजा आ गया, एक सेकेंड देगा सर। ओके। ओके भाई, हम वापस कंटिन्यू करते हैं। सॉरी यार, मैं डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना वीपी, राइट? बता दो भाई ग्रुप में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, हो रही है, मुझे आ रही है मैसेजेस। ओके ओके ओके। तो भाई हमारे पास, मैं आपको डोमेन होस्टिंग बता रहा था, तो हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके जरिए मैं डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो डोमेन क्या था? वेबसाइट का नाम था। अब जब मैंने नाम बाय कर लिया, तो नाम बाय करने के बाद मुझे शॉप भी तो बाय करनी है, जिसके अंदर मैं क्या अपना सामान रखूंगा और अपनी शॉप चलाऊंगा। तो वो जो स्पेस होती है, या सिंपल जिस स्पेस में तुम्हारी वेबसाइट स्टोर होगी इंटरनेट पे, वो स्पेस होस्टिंग कहलाती है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग लेना मस्ट है, जरूरी है, लाजमी है। विदाउट दैट आप वेबसाइट नहीं बना सकते, सही है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें भी इस कोर्स के लिए डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसके जरिए आपको डोमेन और होस्टिंग फ्री में मिल जाएगी। हाँ, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। आप उस पर वेबसाइट बनाकर क्लाइंट को सेल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तुम लोगों को मना कर रहा हूँ। ये रिस्ट्रिक्शन किस वजह से है? वो इस वजह से है कि जैसे भाई एक स्टोर है एक्स वाई, जैसे एग्जांपल दी मैंने, एक्स वाई स्टोर। अब अगर हम फ्री प्लेटफॉर्म पे जब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वो उसके आगे अपना नाम लगा देता है डॉट फ्री सर्विसेज करके, ठीक है। तो अब जब तुम क्लाइंट को दोगे तो क्लाइंट तो बोलेगा ना, भाई ये फ्री सर्विसेज मेरी वेबसाइट के नाम में क्यों आ रहा है? तो इस वजह से आप फिर, वो वहां पर हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उसको यूज करेंगे डोमेन और होस्टिंग में। और फिर जब हमारे पास क्लासेस की उसकी बात आएगी, वेबसाइट बनाने के बारे में आ रहा होगा, तो हम उसको अलग लेके चलेंगे, ठीक है भाई। तो आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो हम डोमेन होस्टिंग कहाँ से बाय करें? तो भाई गोडैडी, होस्टिंगर, नेमचीप, दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिसके जरिए आप डोमेन और होस्टिंग अपनी बाय कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी गो थ्रू दूंगा, किस तरह बाय कर सकते हैं, किस तरह से किया जाता है। इसकी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों से ऑब्वियसली शेयर करूंगा। फिर हमारी खैर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डोमेन होस्टिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, किस पे? कंप्यूटर में नहीं, लैपटॉप या पीसी में नहीं, उस होस्टिंग पे जहां जो हमने अपनी सेट की है, ठीक है। तो हमारी वहां पर वर्डप्रेस सेट आउट होगा, वर्डप्रेस का टूल सेट करना पड़ेगा, और फिर हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। उसमें पहले मैं आप लोगों को बेसिक सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशंस बताऊंगा। फिर जब हम थर्ड क्लास में आएंगे तो हम थीम सेट करेंगे अपनी, हम पोस्ट बनाना सीखेंगे कि भाई होता है ना वेबसाइट्स पे पोस्ट भी आ रहे होते हैं। उसके अलावा मीडिया कैसे मैनेज किया जाए, जिसमें इमेजेस, आपकी वीडियोस, लोगो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर ये हमारा फर्स्ट वीक कंडक्ट हो जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आएंगे, सेकंड वीक में हमारे पास क्या होगा, हम उसी थीम को कस्टमाइज करना सीखेंगे। मेन्यू के बारे में देखेंगे कि मेन्यू कैसे सेट होता है। हम ऑप्शंस और डिफरेंट सेटिंग्स भी देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्या है। फिर कंटेंट पे हम वापस आकर अपने जो पेजेस होंगे, जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं, उनको सेट करेंगे, उसके टैग्स, कैटेगरीज, उनको प्रॉपरली सेट करना, उनके ब्लॉक्स को, कंटेनर्स को प्रॉपर। अगर अभी आपको मेरी टर्म्स शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन जब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि मैं साथ साथ दोबारा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा भाई यूजर रोल्स, परमिशंस, कैसे मैं किसी को एडमिन बना सकता हूँ, कैसे किसी और को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बैकअप कैसे किया जाए, वेबसाइट की रिकवरी अगर हैक हो जाती है या डाउन हो जाती है तो कैसे रिकवर होगी वो। फिर हमारा थर्ड वीक आता है, प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन सिंपल देखो, ये चीज है कि वेबसाइट में जैसे लेट सपोज मुझसे कोई बोला यार रजिस्ट्रेशन सर्विस है, या कोई एक कैब सर्विस है टैक्सी की, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट पे कोई भी आए और एक टैक्सी बुक करे, और बुक करने के बाद उसके घर चली जाए वो टैक्सी, और वो मतलब क्या हो, वेबसाइट के थ्रू बुकिंग हो सारी, सही है।
अब ये सारा जो काम है ना, ये आपका एक्स्ट्रा सर्व मतलब एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम कैसे? वेबसाइट तो आप डिजाइन कर सकते हो वर्डप्रेस से, अब मुझे वहां पे क्या करना है, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर्स प्लगइन्स कहलाते हैं। सही है? आप प्लगइन्स खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए आपको। और अगर अब नहीं आती तो अब हम क्या करें? तो वर्डप्रेस आपको बहुत से मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स दे रहा होता है कि भाई जो प्लगइन तुम्हें चाहिए वो तुम अपने पास कनेक्ट कर लो। तो इससे क्या होता है कि हमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यही रीजन है वर्डप्रेस इतनी ज्यादा यूज होने वाला टूल और फील्ड है, जिसमें लोग वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इसको यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू इंटीग्रेट है। सही है? तो हमारे जो प्लगइन्स हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और हमारी वेबसाइट को प्रॉपर फंक्शनल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जैसे एक एलिमेंटर हो गया, इन्वाटो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं जो हमें इंटीग्रेट करने होते हैं। अच्छा, प्लगइन्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। ऑब्वियसली वर्डप्रेस जो कंपनी है वो भी तो खुद कुछ कमाना चाहेगी, तो वो प्लगइन्स के जरिए अर्न कर रहे होते हैं। कैसे? प्लगइन्स बाय करने पड़ते हैं आपको। कुछ प्लगइन्स फ्री भी मिलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लगइन्स आपके पास फ्री होते हैं, लेकिन वही प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या हमें फ्री प्लगइन्स का प्रो वर्जन भी बाय करना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऑब्वियसली प्लगइन्स हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा जो जो हमें रिक्वायर होंगे, और आपको बाय करना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो आपको मेन बस अपना कोर्स स्टार्ट करना है, उस हिसाब से चलना है, और साथ साथ आपका क्या होगा, वेबसाइट प्रॉपर डेवलप होती जाएगी। ठीक है? फिर हमारे पास जो क्लास 8 होगी, उसमें एसईओ, कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा, सोशल मीडिया कैसे इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें मैं अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो किस तरह होगा वो हम उस पर आ जाते हैं। फिर अब अगर आप एक चीज नोट करें, हमारी जो क्लासेस थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि भाई वर्डप्रेस क्या है, होस्टिंग क्या है, कैसे रजिस्टर करूं, फिर वेबसाइट के लिए डैशबोर्ड जो इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस का वो कैसे होगा, फिर बेसिक पोस्ट कंटेंट कैसे मैनेज होगा, पेजेस कैसे बनेंगे, ये चल रहा था। अब आप नोट करें हमारी वेबसाइट हल्के हल्के कहाँ पे आती जा रही है, बेसिक से एडवांस लेवल पे आ रही है कि भाई अब हमारे पास प्लगइन्स की बात होने लगी। फिर देखो अब ई कॉमर्स किस तरीके से मैं ऑनलाइन स्टोर सेट कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड मेरे पास क्या प्लगइन्स मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, तो ये सारी चीजें अब एडवांस लेवल पे जा रही हैं। ठीक है? फिर हमारे पास एसईओ एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। देखो वेबसाइट बनाना आपने सीख ली, लेकिन साथ साथ उसे गूगल पे इंडेक्स करना, गूगल पार्सिंग करना। पार्सिंग क्या होता है कि भाई मैं आपको एक और चीज भी बता रहा हूँ। आपने क्या किया, जैसे आप डेवलपर बनेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, और आपने अपना एक अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाई, क्या कि भाई मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं कि मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, ताकि आप जब किसी क्लाइंट के पास जाओ तो उसे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दो, वो लिंक ओपन करे और आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल सके इजीली। ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा, जब कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा, ट्रैफिक आएगा, तो उसके जरिए हम अर्न कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये चीज कहलाती है गूगल पार्सिंग। तो मैं आपको ये चीज भी सिखाऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कैसे आप अपनी खुद एक वेबसाइट बनाकर उससे डायरेक्टली अर्न कर सकते हैं। समझ आई बात? व्यूज के जरिए या फिर जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसके जरिए। ठीक है? तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको इस कोर्स में भी मिल रही है। वैसे नॉर्मली ये वर्डप्रेस से कनेक्टेड नहीं है, ये एक अलग चीज है, ये गूगल ऑप्टिमाइजेशन में आता है, लेकिन ये चीज भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप इसके जरिए भी अपने आप को स्टेबल करें, अर्निंग कर सकें। ठीक है? उसके अलावा भाई फिर हमारी वेबसाइट की स्पीड, परफॉर्मेंस किस तरीके से ऑप्टिमाइज की जाए, किस तरह उसे सही रखें। अच्छा, अब जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट जो होती है वो लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन के हिसाब से बनती है। अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास iOS फोन है, लेट्स सपोज आईफोन, या एंड्रॉयड है मेरे पास, तो या टैबलेट है, तो यार मेरी वेबसाइट उन पे भी क्या सेम नजर आएगी? नहीं। आपको टैबलेट पे, आईओएस पे और एंड्रॉयड पे सब पे अलग अलग सेट करनी पड़ती है। वैसे ये रिस्पॉन्सिव कहलाता है। क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिव। कि वेबसाइट क्या है? रिस्पॉन्सिव है। मतलब क्या है इस वर्ड रिस्पॉन्सिव का? कि वेबसाइट मोबाइल पर भी प्रॉपर खुलेगी, टैबलेट पे भी प्रॉपर खुलेगी और आईओएस पे भी प्रॉपर खुलेगी। तो हम जब एक वेबसाइट बनाएंगे, पहले हम उसे फाइनलाइज करेंगे फॉर द डेस्कटॉप स्क्रीन, एंड देन फिर हम उसे टैबलेट और मोबाइल के लिए करेंगे। टैबलेट, मोबाइल, मोबाइल के अंदर मैंने अभी बताया आईओएस एंड एंड्रॉइड। तो ये तीन चीजें जो है, आईओएस, टैबलेट एंड एंड्रॉइड, इन तीनों के लिए एक ही दफा करना पड़ता है और ये तीनों पे सेम चीज खुल जाती है। ठीक है? तो आपको मतलब ऑप्टिमाइजेशन एक ही दफा करनी है, रिस्पॉन्सिव सेट करनी है। सही है? तो ये चीज भी ऑब्वियसली आपके कोर्स में शामिल है, तो ये एडवांस चीज है। ये देखें, आपको यहाँ पे हमारी क्लास में नजर आ रहा है। फिर आखिर में हमारा लास्ट वीक शुरू होता है, ट्रबल शूटिंग हो गया, कस्टम पोस्ट हो गया, या थीम
प्लगइन्स डेवलपमेंट के भाई मैं थीम कैसे अपनी सेट करूं, खुद से थीम कैसे बनाऊं, ये सारी चीजें, और फिर ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस। आखिर में हमारे पास ये चीज आ जाती है कि कैसे वेबसाइट बनाने के बाद मैं उसे मेंटेन रखूं, या उसको किस तरीके से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे और बेटर से बेटर किया जाए। सही है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया हमारे कोर्स का कि भाई जिसमें 15 क्लासेस हैं, 5 वीक्स है, पर वीक 3 क्लासेस हैं आपकी, और ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है। अच्छा, जैसे सर शाहजान ने आप लोगों को इन्फॉर्म करा कि भाई हमारी क्लासेस लाजमी नहीं 15 डेज हों, ज्यादा भी हो जाती हैं। जब मुझे लगता है मुझे नीड होती है कि नहीं यार मैं एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कर लूँ या एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूँ, तो मैं इन डेज के अलावा, जैसे ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे तो हमारी क्लास होगी ही, तो उसके बीच में या संडे या फ्राइडे पे एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कर लेता हूँ कि यार एक थोड़ा सेशन हो जाए जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन कर सकें, और ताकि मुझे ये पता चले कि जो आप लोग हैं आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई और मेरा मेन फोकस किस तरह उससे सेट होना चाहिए। समझ आई बात? तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हम अभी बहुत, हाँ मुझे पता है फील हो रहा होगा कि बहुत बोरिंग चल रहा है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को पूरा कोर्स आउटलाइन समझा रहा हूँ, लेकिन आपने थोड़ा बहुत फील किया होगा अभी बीच में सर शाहजान और मैं थोड़ी बहुत मस्तियां करते रहते हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो। खैर, तो भाई ये ओवरऑल आपका आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन, जो अभी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया। मैं सर शाहजान से शेयर कर दूंगा, ही विल शेयर दैट विद यू गाइस, और आप उसको देख सकते हैं और प्रॉपर अगर किसी को देखना हो। सही है। तो भाई ये हमारा मेन फोकस है वेबसाइट बनाने का, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू कैन कॉल योर सेल्फ अ वेबसाइट डेवलपर, बट ड्रेस लगाना मत भूलना। सही है। तो खैर, तो भाई ये हमारा एक सेशन ओवरऑल जो है मैंने आप लोगों को ये क्लियर करा। ठीक है। तो हमारे कोर्स का हमें पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि किस तरीके से हम वेबसाइट बनाएंगे, हमारे क्या टूल्स यूज होंगे, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी और किस तरीके से हम सीखेंगे। और उसके अलावा मैं आपको एक वापस कुछ चीजें रिकॉल कर दूं कि भाई ओवरऑल जैसे हमारी 15 क्लासेस हैं, तो उसमें मिनिमम 11 to 12 आपके असाइनमेंट्स होंगे। सही है। हर क्लास में चांसेस यही है, क्योंकि मैं हर क्लास में ही असाइनमेंट देता हूँ। और आपके पास अ, उस क्लास के 2 क्लास बाद, लेट सपोज जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट दिया, तो फोर्थ क्लास तक का आपके पास टाइम आ जाता है सबमिशन लास्ट का। ठीक है। तो मतलब जो पहला असाइनमेंट है वो नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद आप, सॉरी 3 क्लासेस के बाद, सॉरी हाँ 2 क्लासेस के बाद थर्ड क्लास के अंदर, तो मिलाकर आपकी 3 क्लासेस हो गई। फोर्थ क्लास में आप अपना असाइनमेंट लाजमी सबमिट करा दो, ये डेडलाइन है। सही है। फॉरन कराओ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फॉरन कराने पे आपके और भी बेनिफिट्स हैं जो सर सर शाहजान आप आपकी वॉइस शाहजान ही आपसे शेयर करेंगे। ठीक है। ब्रेक हो रही है। तो अगर इस अभी तक की कोई भी, आपकी वॉइस सर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा ब्रेक हो रही है आज। हाँ, 2 लैग एग्जैक्टली। अच्छा जी, स्टूडेंट्स कोई भी सवाल हो अभी तक का तो आप लोग कर सकते हैं। बीच में मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा था कि जिसने जो है ना वो आ, अपनी एक तरबियत दिखा रहे हैं कब से। मैंने तभी जो है वो डायरेक्ट मैसेज पे कर दिया था ताकि आप लोगों तक वो मैसेजेस ना पहुंचे। वो कब से मेरे साथ बदतमीजी किए जा रहे हैं। खैर सर, वर्डप्रेस बैकएंड का सर थोड़ा आइडिया दें। जी सर, कुछ कह रहे हैं हम? तो करें, मैं बात कह रहा हूँ, मुझसे शेयर कर दें, मैं बात कर लूँ। आपको नहीं पता है कितना पोलाइट हूँ मैं। सर, मैं आप तो माशाल्लाह बहुत लाइट है। मसला ये है कि वो कब से मैं उनसे उनका नंबर मांग रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मैं खुद मुलाकात के लिए आपके पास आना चाहता हूँ, तो वो नंबर नहीं दे रहे। वैसे ही आगे से वो जो है अजीबो गरीब बातें किए जा रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है वैसे तो बंदा बात ऐसी करे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ये वही वाली बात कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा। कद्दू जाओगे। हम बड़ी मुश्किलों से, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से चांद पे गया है, वो भी सलाम हो चाइना पे कि उसने जो है हमें जाने दे दिया अपने साथ साथ। चलें जी, कोई चाइना वाले जा सवाल? रहे थे सर, उन्होंने कहा आओ ट्रिप करा के लाते हैं। एग्जैक्टली अच्छा सर, वर्डप्रेस बैकएंड का थोड़ा आइडिया दे दें, ये कह रहे हैं मिस्टर अवेज बाबर। ओके सर, मेरे पास वैसे आपने मैसेजेस आई गेस ऑफ करे हुए हैं, मेरे पास कोई भी न्यू जी जी, मैसेज मेरे नहीं पास आया। आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं सारे। हाँ भाई, तो बैकएंड, भाई देखो वर्डप्रेस वैसे जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना कोडिंग पे, जैसे CSS एंड HTML, तो उसमें आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाना पड़ता है, और database connect करना सर पड़ता है। ठीक है। तो एक वेबसाइट आपकी के आपकी वॉइस में बड़ा लैग हो रहा है। तीन पार्ट्स होता है। आपकी वॉइस में बड़ा लैग हो रहा है। पहला आपकी वॉइस में बड़ा पार्ट लैग होता हो है रहा है।
आपकी वॉइस में बड़ा लैग हो रहा है आज। जहाँ तक जी, आप अब जो जिस जिसको क्वेश्चन है वो प्लीज अब पूछ सकते हैं। जो मुझे आएगा जवाब, मैं उसका कोशिश करूंगा मैं आपको ऑनेस्ट उसका आंसर दे दूं। लेकिन अगर जो नहीं आएगा वो ऑब्वियसली आई विल रीडायरेक्ट टू सर मोहम्मद अली खान। जैसे कि आपने पूछा सर वर्डप्रेस बैकएंड का कोई थोड़ा आइडिया दे दें। देखिए वर्डप्रेस पे ना जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आपको जो है वो एक अदद सी पैनल का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, सी पैनल से आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजें संभाल रहे होते हैं। सर ने अभी यही बताया आपको। मेरी तो आ रही होगी ना आवाज? मेरी तो आ रही है ना फारिस? मुझे सुना फिर। अ, जैसे कि अभी आपको सर ने बताया कि जब आप HTML और CSS या कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, HTML CSS जावा। या आपकी लैंग्वेजेस कुछ ऐसी होती हैं जो फ्रंट एंड के लिए यूज होती हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो आपको बैक एंड के लिए यूज करनी होती हैं, चाहिए होती हैं। वो उसमें जो है वो दो तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं लैंग्वेजेस जब आप सीख रहे होते हैं। या आप फ्रंट एंड सीख सकते हैं या आप बैक एंड सीख सकते हैं। वर्डप्रेस का फायदा कैसे होता है, क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके पास एक सी पैनल का एक्सेस होता है, पूरे वर्डप्रेस का एक्सेस होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी अपना खुद ही दिखते हैं। और वो प्रॉपर एक जो है वो, अब वो सर बताएंगे उसको क्या कहते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड्स याद नहीं सर आ अब रहे। आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। ओके ओके। हाँ तो सर आपने बहुत अच्छा क्लियर, काफी चीजें तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन मैं को और कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ, सही है? श्योर सर। ओके। तो भाई देखें, आपके पास वर्डप्रेस, पहले तो मैं आपको पहले डिफरेंस समझाता हूँ कि हमारे पास मेन चीज़ें क्या थी। सही है, तो मेरा थोड़ा सॉरी नेट अभी लैग हो रहा था, तो दैट्स वाई मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। ओके। तो मेरी शक्ल तो वैसे भी आप लोगों ने देख ही ली है। हाँ भाई, तो देखो आपके पास जो डिफरेंस आता है वो ये चीज़ है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो किसी डिफरेंट लैंग्वेज पे या किसी और चीज़ पे बना रहे होते हो, तो आपको तीन चीजें माइंड में रखनी होती हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड ये होता है जो यूजर एंड को वेबसाइट नजर आ रही है, ये उसकी वेबसाइट की शक्ल है, ये जो फेस है वेबसाइट का, ये फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है। अब बैक साइड, पीछे क्या काम हो रहा है, जो बैक रूम है इसका, वो आपका बैकएंड कहलाता है। ठीक है, कि भाई वैसे वेबसाइट जो है वो कौन सी लैंग्वेज पे है, क्या कोडिंग हुई हुई है पीछे, वेबसाइट कहाँ से कनेक्ट हुई हुई है, बटन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारी कोडिंग ये बैकएंड पे आती है। ठीक है। अब वेबसाइट पे जो भी डेटा है वो सब का सब डेटाबेस में सेव हुआ होता है। तो बैकएंड कनेक्ट होता है डेटाबेस से, और फिर फ्रंट एंड को हम कनेक्ट करते हैं वापस बैकएंड से। सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आई नो। तो ये इससे आपकी एक वेबसाइट रेडी हो जाती है। वर्डप्रेस हमारा इतना यूजर फ्रेंडली है कि वो हमसे बोलता है कि भाई तुम सिर्फ फ्रंट एंड बना लो। सही है। वो खुद अपना हमारा बैकएंड और हमारा डेटाबेस सेट कर रहा होता है, खुद डेवलप कर रहा होता है, खुद सेट कर रहा होता है। तो आपको सिर्फ फ्रंट को सेट करना पड़ता है, आपको बैकएंड और डेटाबेस की टेंशन लेनी नहीं पड़ती। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका वर्डप्रेस टूल है ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है नॉन कोडर्स के लिए भी, कि जिनको कोडिंग नहीं आती तो फिर उनको बैकएंड और डेटाबेस रिलेटेड इशू नहीं होता। लेकिन मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई जो वर्डप्रेस है वो डेटाबेस के लिए PHP या SQL यूज कर रहा होता है, और PHP इज अ लैंग्वेज। तो वो डेटाबेस सेट कर रहा होता है, और डेटाबेस के अंदर क्या हो रहा होता है, मैंने जैसे अभी बताया, वो हमारा सारा डेटा, अब डेटा क्या क्या है, वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, इमेजेस, वीडियोस, इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज, ये सब आपका डेटा है। तो वो सबका सब डेटाबेस में सेव हो रहा होता है, और खुद ही आपका एक बैकएंड डेवलप कर रहा होता है। तो भाई हम वेबसाइट बनाएंगे कहाँ? हम जहाँ वेबसाइट बनाएंगे वो वर्डप्रेस हमको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। उस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं, हम उस ऑप्शंस को यूज करते हुए पेजेस, कंटेंट, डेटा, हमारा हो गई, एडिटिंग हो गई, वेबसाइट की पोस्ट मैनेजमेंट हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डैशबोर्ड पर प्रोवाइडेड होती हैं। तो वो एक किस्म का रूम जनरेट कर देता है जो डैशबोर्ड कहलाता है, और उस रूम के जरिए तुम अपनी पूरी मॉनिटर और मेंटेन कर सर सर आज जो है ना, सकते आज हो। आपने एक तो काम करना तुम्हें है। बैकएंड में घुसने की नीड नहीं पड़ती। सर आज सही है सर? आपने एक काम करना है, आपने अपने इंटरनेट की ना जितने भी मतलब केबल्स हैं, जितना भी मॉडेम आपने रखे हुए हैं, सारी जो है ना आपने जला देनी है आज। जला के उनकी डन है। राख हवा में भेज देनी है।
क्योंकि आज जो आपकी वॉइस ओके सुनी है सर। मुझे बार बार ये लग रहा है जैसे मैं जादू से बात कर रहा हूँ, कोई मिल गया वाले। ओ धूप धूप बात रहते हैं ना वो जैसे ऐसा लग रहा है हमसे जादू कुछ समझा रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर थी। जहां तक स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ में आई है, वो मैं सर को कहूंगा वो एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लें। वो हम सर से पूछ लेंगे। रेंडरिंग भी कर सकते हैं सर वर्डप्रेस में, ये पूछ रहे हैं अविज बाबर। नहीं भाई, रेंडरिंग कहाँ से वीडियो आ में होता गई है ना, इसमें? वीडियो एंड एनिमेशन हाँ में ना, होता है रेंडरिंग। वीडियो रेंडर होती है ना। हाँ हाँ, वो सर आप रहने दें, सर आप रहने दें, आप जवाब ना दें। थोड़ी तो वेबसाइट है ना, वेबसाइट को रेंडर क्यों कर? ओके सर। सर आप रहने राजस्थान की दें। पूरी आवाज। सर आपकी जो आवाज आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है रावलपिंडी का रिक्शा चल रहा है। रहने दें आप, वो भी बगैर साइलेंसर के। तुझे रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। आप तब तक डिवाइस रीस्टार्ट कर लें, देख लें अपना इंटरनेट, तब तक देख लें। स्टूडेंट्स कोई और अगर कोई आपको जो है वो इशू हो, कोई सवाल हो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को सर अब बेटर कि हुई? हाँ बेहतर है अब बहुत। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आपको बताना हाँ। चाहूँगा, स्पेशली कि ट्यूसडे से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सही है। और आपकी जो कोर्स की टाइमिंग्स होती हैं वो रात 10 बजे की होती हैं। ठीक है, रात 10 से 11 तकरीबन। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये थ्राइस अ वीक आपकी क्लासेस होती हैं। सर ने जैसे बताया 5 वीक्स का होता है ये कोर्स। तो नियरली 35 to 40 डेज के अंदर, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्लास, दो क्लास किसी इशू की वजह से, बारिश की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से भी क्लास कैंसिल हो जाती है। जैसे अल्लाह खैर करे आज सर पूरे चल गए रोड पे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़े ज्यादा चल पूरा गए तो। नहीं सर, पूरा नहीं सर। सर सर सिर्फ अभी, नहीं सर। सर अभी सिर्फ मैंने आपको नहीं। बोला तुसी रहन दो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप एक काम करें, आप साइड पे जाके कुल्फी खाएं, मैं बात कर रहा हूँ ओके स्टूडेंट से। सर। ठीक। ओके ओके। अच्छा, रिस्पेक्टफुली मे आई हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन द स्पीकर स्किल सेंटर। आप प्लीज अपना राइट डाउन कर लें जो भी आपका जो सर क्वेश्चन बहुत है। दिल कर रहा है, बहुत बहुत दिल कर रहा है, मैं जोर से बोलूं नहीं? नहीं। सर रिमोट जॉब मिल सकती है आफ्टर द कोर्स, और क्या वैल्यू होती है? देखिए, जब आप पहली बात, आप मुझे नहीं पता अवैस आप कहाँ से हैं, लेकिन अगर आप कराची से हैं तो आपको एज सच रिमोट जॉब यहाँ पे मिलना बहुत जो है वो इजी होता है। कराची में रिमोट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा ऐसी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो मैं खुद स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। जैसे कि सर हमारे पास डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर आती रहती हैं, स्पेशली ये जरी की तरफ से भी, और मेरे दो तीन क्लाइंट्स और भी हैं उनकी तरफ से भी, क्योंकि मैं अब काम नहीं करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ वो काम। तो वो मेरे स्टूडेंट्स के पास ही डायरेक्ट पैसा जा रहा होता है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो, रिमोट जॉब एज सच मिलना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में रिमोट जॉब कामयाब नहीं है। मोहम्मद फारिस आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो थे स्किल सेंटर, काइंडली आप अपना क्वेश्चन जो है वो लिख लें। दादू में रिपोर्ट भाई, दादू में सिर्फ आपको मर्द मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिल सकता वहां। कम से कम रिमोट जॉब क्या, वहां आपको परमानेंट जॉब भी नहीं मिल सकता, वहां आपको ऑन साइट जॉब भी नहीं मिल सकता। दादू की कैसी बातें करें? वहां बंदा जाता है वापस नहीं आता, आप अल्लाह माफ करे जॉब की अदा बात कर रहे हैं। साईं, अदा साईं, सर, हल्का अदा साईं। सर मैं मजाक नहीं कर रहा। दादू एक दफा मैं घूमने गया था सर, ऐसे अजीब गरीब लोग भी देख रहे थे ऐसे गंदी गंदी नजरों पे। जी, मैं गया भी दोस्त के साथ था। सर कुछ ये हुआ था? दादू में रह रहे हैं। सर कुछ हुआ था? नहीं नहीं, मैं बच गया था। जी, मैं मोहम्मद फारिस, आपको मैं, आप इत्तेफाक से अच्छा। लिख रहे हो और मैं आपको पढ़ सकता हूँ, सुन नहीं सकता। अच्छा, दादू के गांव में। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी आप वही होंगे। स्किल सेंटर, प्लीज आपका जो क्वेश्चन था वो प्लीज आप राइट डाउन कर दें, ताकि वो मैं पढ़ के सर को बता सकूं। अगर वो मेरे मुताबिक होगा क्वेश्चन तो मैं जवाब दे दूंगा, वरना मैं सर को कहूंगा कि आप आए अपनी जादू वाली आवाज में जो है वो। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है स्किल सेंटर ने। अब मुझे नाम नहीं पता इनका, आप अपना नाम भी मेंशन कर दें तो बड़ा अच्छा इन्होंने वैसे क्वेश्चन किया है। व्हाट्स मोस्ट डिमांडिंग डिमांडिंग नाउअडेज, वर्डप्रेस और कस्टम कोडिंग? अरीबा गुल पूछ रहे हैं, सही है। ओके, इसका आंसर कैसे? मुंह से हाँ कोशिश करें भाई सर। देखो। हाँ सर, सर सोच रहे। सर आप आर रेटेड जा रहे हैं सर, फिर मैं सर बोलूंगा, ये फिर आप बोलेंगे जवाब दे जादू दें, को। स्किल सेंटर को 9:05 पे जो है ना मुझे क्लास स्टार्ट करानी। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, ओके ओके। भाई आपके पास देखें दोनों की मार्केट ओपन है।
और आपके पास दोनों रिलेटेड जो होते हैं ना क्लाइंट्स, लेकिन जो ज्यादातर है ना आपका जो वर्क है वो वर्डप्रेस पे इस वजह से है, वर्डप्रेस पे है, और वर्डप्रेस पे इस वजह से है कि वर्डप्रेस की कॉस्ट जो होती है ना वो फिर आपके पास कम होती है, सही है। अगर आप कोडिंग या कस्टम कोड पे जाते हो ना तो ऑब्वियसली फिर अगर जैसे कोई मुझसे कस्टम कोड की बात करेगा वेबसाइट बनाने की, तो मैं उससे मिनिमम टू मिनिमम 90 या 1K प्लस कोड करूंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक बेसिक वेबसाइट है। और अगर वो मुझसे बोलता है कि नहीं यार वर्डप्रेस पे बनवानी है, तो फिर मैं उससे 30 to 35,000 कोड करूंगा। तो देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है। तो आप जो क्लाइंट होता है ना वो ऑब्वियसली हमेशा अपनी पॉकेट देखता है, तो दैट्स व्हाई कस्टम कोड जो होता है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और फिर वो वर्डप्रेस पे बन तो जाएंगी लेकिन वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाता फिर, क्योंकि वो बहुत है मतलब ग्लोबल वेबसाइट्स होती है, मतलब ग्लोबल एज एन ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स को मैं वर्डप्रेस पे बनाऊं तो वर्डप्रेस बढ़ेगा, सही है। तो इस वजह से फिर वो मार्केट फिर आपके पास वर्डप्रेस की आ जाती है। सर मैंने पूरी कोशिश की समझने की। आई होप सो कि स्किल्स अंडर अईबा गुल आपको भी समझ में आ गया हो सर क्या कह रहे हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। शुक्र गॉडेड। चलें जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सर आप अल्लाह का वास्ता इंटरनेट देख लें अपना प्लीज। फर्स्ट टाइम आपके साथ कोई इस तरह का इशू है। और दूसरी चीज, मोहम्मद फारिस का मुझे एक वॉइस नोट आया है। मोहम्मद फारिस कह रहे हैं कि प्लीज सर आप अपनी स्क्रीन ऑन कर दें। मतलब स्क्रीन ऑन करने से हमारे सवाल जवाब का क्या जाए। जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन है मेरा फारिस से, तो आप मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, बाकी आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं अभी आप लोगों के ग्रुप्स में आऊंगा खुद। तो आपको जो भी जो है वो क्वेश्चन हो वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप सब अपना ख्याल रखें एंड सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन। निम्रा मैं आपको आपके ग्रुप्स में आके जवाब देता हूँ। खुदा हामिद नासिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।